जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि रुक्मा और विट्ठल पंत को सखाराम गुजरात के गोधरा गांव में भगवान विठोबा की सेवा करने के लिए अपने साथ लेके आए। जब हम गोधरा की तारीफ करें और पावागढ़ को याद न करें, ये कैसे हो सकता है? पावागढ़ जगत जननी जगदम्बे माँ कालिका का धाम है, जो अनाथों की नाथ, कमजोरों की माता और असुरों का विनाश करने वाली रक्त बिंदु नर्दिनी ऐसी माँ कालिका का धाम है। तो हमें ये प्रश्न होता है कि माँ आद्य शक्ति, आद्य भवानी ने पावागढ़ जाके ही क्यों रहना शुरू किया? तो गुजरात की ऐसी पवित्र भूमि पे साक्षात अनंत संत और महंतों ने जन्म लिया। एक तरफ पश्चिम के महासागर के किनारे सौराष्ट्र के सोमनाथ में महादेव का ज्योतिर्लिंग, द्वारिका में द्वारिकेश, अंबाजी में माँ अंबिका का निवास है, तो दूसरी तरफ गुजरात के मध्य में पंचमहाल में साग, शीशम और खेर के पेड़ों के घने जंगल में नीम जैसे और भी कई पेड़ देखने को मिलते हैं। तो ऐसे पावागढ़ के पास चांपानेर जैसे सुंदर से नगर में जयसिंह नाम के राजा राज किया करते थे। वह अपनी प्रजा को पुत्र के समान संभालते थे। उनके नगर में कभी भी अनाज की कमी देखने को नहीं मिलती थी। वह जहाँ भी नजर करे वहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे और मीठे जल के सरोवर भी देखने को मिलते थे। ऐसी सुंदर सी जगह को विश्वामित्री का प्रागट्य स्थल भी कहा जाता है। वहाँ पे विश्वामित्री ने बहुत ही कठिन तप किया था। विश्वामित्री के भयंकर तप को देख के इंद्र भयभीत हो गए। उनको लगा कि विश्वामित्री उनके सिंहासन के लिए ये तप कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगर मेरा ये सिंहासन चला गया तो सभी देव संकट में आ जाएंगे, तो क्यों ना मैं किसी तरह विश्वामित्री का तप भंग कर दूं। उससे इंद्रासन भी नहीं जाएगा और हमें स्वर्ग से अलग भी नहीं होना पड़ेगा। इंद्र ने विश्वामित्री का तप भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को भेजा। कैसी विचित्र बात है ना। इंसान अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने से कभी भी नहीं झिझकता। ऐसी सत्ता, संपत्ति और शक्ति का क्या फायदा जो दूसरों के दुख का कारण बने? और ऐसे सुख का क्या अर्थ है? यहाँ धरती पे इंद्र मेनका को भेजते हैं, जहाँ पे विश्वामित्री अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं। सच धज के अप्सरा ऋषि के पास आई। संगीत के सुर और ढोलक की आवाज के साथ मधुर सुर से गा के ठुमक ठुमक के नाच रही थी। मधुर वीणा और सितार की आवाज, पायल की झनकार, जल के बहने की मीठी आवाज, पक्षियों का कुंजन, पवन की मीठी लहर और पुष्प की हृदय को आनंद कर देने वाली मीठी सुगंध के साथ ताल मिलाकर नाचने वाली अप्सरा सोई हुई वासना को जगा दे, उत्तेजित कर देती है। इसीलिए आँख, कान और नाक को धनेंद्रिय वासना के द्वार कहे गए हैं, जो इसी द्वार से जाके तन, मन और जीवन के वर्तन को बिगाड़ते हैं। इसीलिए ईश्वर को साथ में रखकर आँख, कान, नाक और धनेंद्रिय को पवित्र रखना चाहिए। सदा सच बोलना चाहिए और अच्छा ही देखना चाहिए। ऐसे जो बर्ताव करता है, ईश्वर उसी को दर्शन देते हैं। मेनका की मधुर आवाज ऋषि के कानों में जाते ही ऋषि की आंखें खुल गई। आंखें खुलते ही उनके सामने नग्न अवस्था में खड़ी हुई मेनका को देखा और
ऋषि का संयम टूट गया। उनके साथ बात करते ही वो व्याकुल हो उठे। मेनका को वो अपने साथ अपनी कुटिया में लाके रहने लगे। वहाँ से उन्होंने अपना संसार शुरू किया। संसार की शुरुआत करते ही वह जग प्रसिद्ध शकुंतला के माता पिता बने। एक दिन मेनका अपनी पुत्री को पिता के साथ छोड़कर स्वर्ग में वापस चली गई। दूसरी तरफ विश्वामित्री वापस तप करने के लिए पंचमहल आए और एक बड़ी सी शिला के ऊपर तप करने लगे, जिसका नाम लेने से ही हमारे सारे काम अच्छे हो जाते हैं। ऐसी वशिष्ठ ऋषि की गाय कामदूदा की पुत्री नंदिनी वहाँ चारा चरने के लिए जाया करती थी। एक दिन नंदिनी चरते चरते गहरी खाई में चली गई। खाना खाने के बाद वह जब वापस आ रही थी तब वह निकल नहीं पाई। घबराई हुई नंदिनी ने खुद के आसपास देखा। वहाँ पे उसने विश्वामित्री को देखा तो खुद को बचाने के लिए उसने विश्वामित्री को बुलाया। विश्वामित्री ने देखा कि ये ऋषि वशिष्ठ की गाय है तो उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। घबराई हुई नंदिनी ने खुद के आसपास देखा। वहाँ पे उसने विश्वामित्री को देखा तो खुद को बचाने के लिए उसने विश्वामित्री को बुलाया। विश्वामित्री ने देखा कि ये ऋषि वशिष्ठ की गाय है तो उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। घबराई हुई नंदिनी जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए अपनी माँ को बुलाने लगी। रोती हुई अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर कामदूदा खीन के पास आई। जब उसने गहरे खीन में अपनी बेटी को देखा तब गहरी सोच में पड़ गई। तब वह सोचकर उसने अपने अखंड दूध से पूरी खीन को भर दिया। भरी हुई खीन से तैरकर नंदिनी बाहर आई। ऋषि ने जब यह देखा तो खुश होकर कामदूदा को कहा, माँ, तुम्हें जो वर चाहिए मांग लो। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। कामदूदा ने कहा, ऋषिवर, अगर आप सही में मुझ पर प्रसन्न हो तो इस खान को किसी तरह बंद कर दो, ताकि भविष्य में आज जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी और पशु के साथ न हो। विश्वामित्री ने अपने शिष्य त्रिशंकु के लिए जो पर्वत की रचना की थी उसी पर्वत को लाके वहाँ रख दिया। खीन को भर दिया। भरी हुई खीन को देखकर कामदूदा खुश होकर वापस लौट गई। गिरी पर्वत को रखने के बाद जो पा हिस्सा बाहर रहा वही हिस्से को पावागढ़ कहा जाता है। पावागढ़ की दूसरी दंत कथा के अनुसार कहा जाता है कि जगत के कल्याण के लिए जब परब्रह्म ने राम बनकर जन्म लिया तब रावण के साथ युद्ध में लक्ष्मण को तीर लगने से वह मूर्छित हो गए। तब रोते हुए राम ने वैदराज सुसैन जी को लक्ष्मण को बचाने के लिए कहा। तब वैदराज सुसैन जी ने राम को कहा, लक्ष्मण जी के शरीर में अभी भी प्राण है। अगर सुबह होने तक हिमालय से मृत संजीवनी जड़ी बूटी ला सकते हो तो लक्ष्मण जी फिर से जिंदा हो सकते हैं। तब शक्तिशाली महाबली बजरंगी तुरंत ही जाने के लिए तैयार हो गए। वो राम जी को प्रणाम करके उत्तर दिशा की ओर उड़ते हुए हिमालय की ओर जाने लगे। हिमालय पहुंचते ही उन्होंने काफ़ी सारी वनस्पति देखते ही वो मुंजाने लगे। पता नहीं चल रहा था कि कौन सी मृत संजीवनी जड़ी बूटी है। समय जा रहा था, वह और समय गंवाना नहीं चाहते थे। तब उन्होंने हिमालय का वो हिस्सा उठाया और लंका की ओर जाने लगे। लंका पहुंचते ही सुसैन जी ने संजीवनी को पहचानकर लक्ष्मण को पिलाया। पेट में जाते ही चमत्कार हो गया।
लक्ष्मण जिंदा हो गए। श्री राम ने हनुमान जी को कहा, तुमने मेरे अनुज को बचाया है। मैं कभी भी तुम्हारा यह एहसान नहीं भुला पाऊंगा। यह कहकर राम ने हनुमान को गले लगाया। हनुमान जी का गला और हृदय भराया। राम ने हनुमान को हिमालय जहाँ था वहाँ वापस रखने के लिए कहा। हनुमान हिमालय को लेकर जाने लगे। जब पंचमहल पहुँचे तब बहुत ही जोर से आंधी आई और उसी आंधी में पवन पर्वत से जाके टकराया। तब उसका एक हिस्सा टूट गया और वह नीचे धरती पर जाके चिपक गया और उसी पर दिखते हुए पहाड़ को पावागढ़ कहा जाता है। वहाँ आज भी हिमालय की तरह हर जड़ी बूटी मिलती है और वहीं पर आज माँ काली का विराजमान है। बहुत ही कम लोगों को पता है कि माँ अंबिका ने काली का रूप क्यों लिया था। महर्षि व्यास ने अपने ग्रंथ देव भागवत में उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। महिषासुर दैत्य ने कठिन तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब महिषासुर ने कहा, जब मैं किसी के साथ युद्ध करूं, तब युद्ध में घायल होने से जब मेरे शरीर से रक्त बहे, उस रक्त की हर बूंद में से एक नए दैत्य का जन्म हो। भगवान शंकर ने उसे उसकी इच्छा अनुसार वर दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। एक बार माँ अंबिका और महिषासुर के बीच में युद्ध चल रहा था। युद्ध में जब महिषासुर घायल हो गया था, तब उसके शरीर से गिरते हुए हर एक बूंद में से एक नए दैत्य का जन्म हो रहा था। यह देखकर इंद्र माँ अंबिका के पास आए और उनके कान में भगवान के दिए हुए वरदान की बात की। माँ मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुछ सोचकर अपने तन से काली को प्रकट किया। काजल जैसा शरीर, गुस्से से लाल आंखें, हाथ में खप्पर और खड्ग, गले में खोपरी की माला, जैसे साक्षात काल। माँ अंबिका के पास जाकर पूछने लगे, बताओ मुझे क्या करना है। माँ अंबिका ने कहा, उस रक्त बिंदु दैत्य को जब मैं मारूं तो उसके शरीर से एक भी रक्त बिंदु नीचे धरती पे नहीं गिरना चाहिए। बस तुझे यही करना है। माता ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं रक्त पीने के लिए तड़प रही हूँ। ऐसा सुनते ही माँ अंबिका ने गुस्से से महिषासुर पे प्रहार किया। प्रहार करते ही शरीर से निकलने वाले रक्त माँ काली ने आकाश की ओर उछलते ही सारा पी लिया। महिषासुर को रक्तहीन करके मार डाला। फिर भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था और वो और रक्त पीने के लिए मांग रहे थे। उनको ऐसी हालत में देख सारे देव घबरा गए और उन्होंने सोचा कि माँ काली को सिर्फ भगवान शंकर ही शांत कर सकते हैं। वो सारे भागकर भगवान शंकर के पास गए और मदद की पुकार करने लगे। भगवान ने कहा, आप सभी घबराए नहीं, माँ अंबिका है वहाँ पर, वो सब ठीक कर देंगी। इंद्र ने कहा, प्रभु ये बात सिर्फ असुर की नहीं है, साक्षात अपार शक्तिशाली माँ काली की है। ऐसा कहकर सारी बात सुनाई और कहा, आपको वहाँ जाकर माँ काली को शांत करना पड़ेगा, वरना सारे विश्व का विनाश हो जाएगा। जगत के कल्याण के लिए भगवान शंकर युद्धभूमि पे गए। वहाँ जाके उन्होंने क्रोधित माँ काली को देखा और कुछ सोचकर दौड़ते हुए भागती हुई काली के पैरों में जाके सो गए। वह भागती हुई शक्ति के पैरों से किसी को ठोकर लगी। उन्होंने नीचे देखा तो मुंह से
चीख निकल गई और कहा, धिक्कार है, मैंने ये क्या कर दिया? भोलानाथ को मैंने ठोकर मारी? जैसे उनको पश्चाताप हुआ, उनका गुस्सा शांत हो गया। भोलेनाथ ने खड़े होकर कहा, धन्य है तुझे कालिका। देवों के उद्धार के लिए ये जो तूने अवतार लिया है, उस स्वरूप को लोग सदियों तलक पूजा करेंगे। यह कहकर वो कैलाश चले गए। वहाँ माँ का जयघोष हो गया। उस पावागढ़ के राजा पताईराज माँ काली के परम भक्त थे। उसका राज्य बहुत ही बड़ा था। उसके पास कई लाख गाय थी। वो गाय उसी जमीन पर चढ़ती थी। उस कई गायों को धारण करनारी भूमि को आगे जाके गोदर के नाम से जानने लगे। पताईराज की गलती की वजह से वो यवनराज के साथ युद्ध में हार गए। यवनराज की जीत से वहाँ हाहाकार मच गया। लोगों की प्रार्थना सुनकर माँ काली पावागढ़ की टोच पर जाके बैठ गए। और आज भी माँ काली वहाँ बैठकर लोगों के दुख दूर करती है। गुरुदेव दत्त।